टॉपिक जो था वो कवर हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज कंडक्टिंग सेल। चार्ज कंडक्टिंग सेल है चाहे स्क्वायर ऑफ द रेडियस आर, मतलब जो है कोई कंडक्टिंग सेल है, ठीक है, कोई कंडक्टिंग सेल है या तो कोई कंडक्टिंग सेल है, मान लीजिए सेल है, या तो कोई स्फीयर है, ठीक है। इस पे जो है पोटेंशियल जो है इसकी वजह से इसके इनसाइड वाले पॉइंट पे पूछ रहा है, ठीक है, इसके सरफेस पे पूछ रहा है, और इसके जो है आउटसाइड वाले पॉइंट पे कहीं पे आर पूछ रहा है, यानी आर पे पूछ रहा है, रेडियस आर पे पूछ रहा है, फिर उसके बाद आर जो है यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे पूछ रहा है और इनसाइड में पूछ रहा है कि पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज कंडक्टिंग सेल आर द स्फीयर ऑफ द रेडियस आर है। फॉर आउटसाइड पॉइंट के लिए देखेंगे तो फॉर आउटसाइड पॉइंट जो होता है तो हमारा पोटेंशियल जो वैल्यू होता है वन वी इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट, 1/4 पाई ई नॉट, क्यू चार्ज है और जो रेडियस जो है आर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग आउटसाइड वाले देख रहे हैं तो आउटसाइड वाला हम लोग रेडियस से जो है ई आर हम कंसीडर कर लिए, ठीक है। तो 1/4 पाई ई नॉट क्यू अपन आर हो गया। ये क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है। ये क्या है, आपका जो है डिस्टेंस है, और ये क्या है आपका, ये जो है चार्ज है, ठीक, चार्ज की वैल्यू दिया। अब इसी केस में जो है कह रहा फॉर इनसाइड पॉइंट, अगर इनसाइड पॉइंट में पोटेंशियल निकालना रहे तो इनसाइड पॉइंट में भी पोटेंशियल वही होता है, बस फर्क इस बात की होती है 1/4 पाई ई नॉट, ठीक है। और उसके बाद क्यू और उसके बाद रेडियस आर वाला जो है हम लोग इनसाइड या तो सरफेस वाला जो है अगर हम कंसीडर करेंगे 1/4 पाई ई नॉट क्यू अपन आर जो है हम सरफेस वाला जो है ले सकते हैं, ठीक है, इस सरफेस वाला यानी रेडियस आर पे है। इस तरह से जो है इसको हम ले लेंगे, बाकी इसकी वैल्यू तो मतलब आप देख ही लिए हैं। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, इस पे कैसे क्वेश्चन पूछता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला हम लोग क्वेश्चन वाला चलते हैं। कह रहा एग्जांपल कैलकुलेटिंग ऑफ पोटेंशियल एट द वेरियस डिस्टेंसेस, मतलब अलग अलग डिस्टेंस पे पोटेंशियल को अगर हम लोग कैलकुलेट करना रहेगा तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में जानते हैं। देखिए कह रहा एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ द रेडियस आर, एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस आर इक्वल टू जो है 10 सेंटीमीटर कैरी करता है चार्ज ऑफ द क्यू इक्वल टू जो है 5 माइक्रोकूलम जो है वो चार्ज कैरी कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ द रेडियस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है और जो चार्ज कैरी कर रहा है क्यू इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम। कह रहा कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना है, तो पहला कैलकुलेट करना है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर यानी आउटसाइड। जो स्फीयर था ना उसका जो डिस्टेंस जो रेडियस जो था वो आर जो था आर इक्वल टू आपका 10 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 20 सेंटीमीटर हम लोग के जो है अवे कैलकुलेट करना है, यानी कहीं बाहर, इधर पे कहीं बाहर, यानी 20 सेंटीमीटर वाले जगह पे हम लोग कैलकुलेट करना है, ठीक है। और सेकंड वाला पूछ रहा है, सेकंड वाला में जो है उसी रेडियस आर पे यानी सरफेस से पूछ रहा है, और थर्ड वाला क्या पूछ रहा है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस यानी इनसाइड पूछ रहा है, कहीं पे यहाँ पे जो है इनसाइड इस पॉइंट पे पूछ रहा है, ठीक है। तो इन तीनों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कैलकुलेट करने से पहले जो है जो सेंटीमीटर वाला है उसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेंटीमीटर वाला वैल्यू जो है मीटर में करेंगे तो 20 का क्या आ जाएगा 0.2 मीटर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर वाला जो है 0.1 मीटर ए हो जाएगा, और जो है इनसाइड 5 सेंटीमीटर है तो 0.05 जो है मीटर ए हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में। अब नेक्स्ट इसमें जो है अब क्वेश्चन जो है इस पे हम लोग करते हैं। क्वेश्चन जो है पहला क्या है हमारा, पहला जो है आउटसाइड वाला है, आउटसाइड वाले के लिए निकालेंगे तो v इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट इंटू क्यू अपान जो r था इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे 9 × 10⁹ लिख देंगे, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू 9 × 10⁹ लिख देंगे। और क्वेश्चन में हमारा जो क्यू की वैल्यू दिया था वो क्यू की वैल्यू दिया है, क्यू की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम दिया, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 5 × 10⁻⁻6 कूलम लिखेंगे, ठीक है, 5 माइक्रोकूलम लिखा था। तो और उसके बाद यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो क्या था 0.2 मीटर लिखेंगे। इसको हम लोग जो है अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आएगा, इसकी वैल्यू आएगा 2.25 × 10⁻, जो है 10⁻5 वोल्ट आएगा। इसकी वैल्यू कितना आया, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2.25 × 10⁻5 वोल्ट आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला करते हैं,
सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला है इनसाइड, इनसाइड पॉइंट पे है। इनसाइड पॉइंट पे अगर हम लोग निकालेंगे इनसाइड पॉइंट के लिए, तो इनसाइड पॉइंट के लिए 1/4 पाई ई नॉट और क्यू लिखेंगे अपान जो है आर लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 9 हो जाएगा इंटू 10⁹ इंटू, और यहाँ पे क्या था, क्यू की वैल्यू कितना था, क्यू की वैल्यू यहाँ पे 5 इंटू 10⁻, आपका जो है -6 था, और डिस्टेंस क्या था 0.1 था। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 4.5 इंटू 10⁻, जो है 5 वोल्ट आएगा, ठीक है। 4.5 इंटू 10⁵ वोल्ट आ गया। अब देखिए इनसाइड आपका जो है इनसाइड मतलब इनसाइड पॉइंट वाला यानी मतलब क्या था, सेकेंड वाला जो था वो सरफेस वाला था भाई, सॉरी ये क्या है, सरफेस वाला है। सरफेस मतलब जो है उसी रेडियस पे, यानी मतलब उसके जो है सरफेस पे। अब देखिए थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला इनसाइड के लिए पूछ रहा है, इनसाइड के लिए। इनसाइड में जो होता है, इनसाइड वाले के लिए हम लोग जो निकालेंगे तो इनसाइड और सरफेस जो है, और उसके अंदर में कहीं भी किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, यानी पोटेंशियल जो सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल इनसाइड भी होगा, यानी V जो है जो सरफेस होगा, V सरफेस इक्वल टू जो होगा V इनसाइड, ठीक है। V सरफेस इक्वल टू V इनसाइड जो है जिसकी वैल्यू क्या होगी 4.5 इंटू 10⁵ वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। V सरफेस और V इनसाइड जो है दोनों की वैल्यू कितना है 4.5 इंटू 10⁵ वोल्ट हो जाएगा। इसमें